वेलकम क्लास। हम सभी पढ़ रहे थे क्लास 11 जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण में हम 5 जगत वर्गीकरण तक पढ़ चुके थे और अभी तक हम जीवन के 3 डोमेन यानी कि 6 जगत वर्गीकरण को भी पढ़ चुके हैं। आज हम एक बहुत अजीबोगरीब टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम वायरस कहते हैं। वायरस जिनमें अपनी आत्मा तो होती है किंतु अपना शरीर ही नहीं होता है। ऐसा समझिए, ये जहां कहीं वहां भटकते रहते हैं और जिस शरीर को भी पाते हैं उस शरीर के अंदर घुस जाते हैं और अपना द्विगुणन करते हैं। वायरसों की जो आत्मा है वो उनका डीएनए है या फिर उनका आरएनए है। उनके डीएनए या आरएनए के ऊपर कुछ प्रोटीन की परत पाई जाती है, जिस प्रोटीन की परत को हम कैप्सिड कहते हैं, और इस प्रोटीन के एक अंश को हम कैप्सोमियर कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो वायरस हैं ये संक्रामक तत्व है। क्या है ये? संक्रामक तत्व है। इनका अपना शरीर नहीं होता है, इनका अपना शरीर ही नहीं होता है। तो इनके पास होता क्या है? इनके पास आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि इनके पास अपना डीएनए होता है और अपना आरएनए होता है। याद रखिएगा, इस डीएनए और आरएनए के साथ इनके पास एक प्रोटीन की कवर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन की कवर। भाई, सुरक्षा तो प्रदान ही करना है डीएनए और आरएनए को, और सुरक्षा के लिए क्या पाया जाता है? प्रोटीन की कवर पाई जाती है। और इस प्रोटीन की कवर को हम क्या कहते हैं? हम इस प्रोटीन की कवर को हम कैप्सिड कहते हैं। और इस प्रोटीन की कवर के एक भाग को, अगर एक अंश की बात करें तो हम कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। देखिए, समझ लेते हैं कि वायरस क्या है। वास्तविकता में जो वायरस है वो लैटिन भाषा का शब्द है। विषाणु कौन सी भाषा का शब्द है? वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका जो अर्थ है वो है वेनम, यानी कि जहर या पॉइजन। ठीक है, विषाणु एक लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, और जिसका अर्थ वेनम, जहर या पॉइजन है। विषाणु शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो लुई पास्चर साहब ने किया था, और प्रयोग करने के पश्चात वो जान नहीं पाए थे, इसीलिए इसका नाम विषाणु न दे करके उन्होंने कहा ये अज्ञात रोगाणु हैं, यानी कि रोग जनक करने वाले पदार्थ हैं। याद रखिएगा, जो जीवाणु होते हैं वो जीवित कोशिका में ही गुणन कर सकते हैं। कहाँ गुणन करते हैं? जीवित कोशिका में। ये मृत कोशिका में गुणन नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हम इन्हें कहते हैं कि यह उपकोशिकीय संरचना है, क्योंकि इनके पास कोई कोशिका नहीं होती है, सिर्फ अपना डीएनए और आरएनए होता है। इसलिए हमने कहा ये उपकोशिकीय होते हैं। और अविकल्पी परजीवी होते हैं, क्योंकि होस्ट के मर जाने पर ये भी समाप्त हो जाते हैं। एक विशेष बात याद रखिएगा, जो जीवाणुओं का अध्ययन है उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं, यानी कि विषाणु विज्ञान। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो जीवाणुओं की खोज की थी वो इवानोवास्की यानी इवानोवास्की ने 1892 में तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग की खोज के दौरान की। ये क्या कर रहे थे? ये अध्ययन कर रहे थे टोबैको मोज़ेक डिजीज का, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा होता है। याद रखिए, स्टैनले ने इसी टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी का क्रिस्टल प्राप्त किया था। इसका उन्होंने क्रिस्टलीकरण कर दिया था। आगे चल करके हर्शे एवं चेज नामक वैज्ञानिक आए, और हर्शे और चेज ने यह सिद्ध कर दिया कि जो वायरस बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है, उसका आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए है। ये बात फिर सिद्ध की थी किसने? हर्शे एवं चेज ने। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों में हम याद रखेंगे कि जो ल्योफर तथा फ्रास थे, याद रखिए, ल्योफर तथा फ्रास, इन्होंने पशुओं में खुरपका तथा मुखपका रोग का पता लगाया। ल्योफर तथा फ्रास ने पशुओं में खुरपका तथा मुखपका रोग का पता लगाया। वाल्टर रीड ने क्यूबा में मनुष्य के पीत ज्वर वायरस का पता लगाया। याद रखिएगा, लैंड स्टीनर तथा पोपर आए और इन्होंने पोलियो वायरस की खोज की। अंत में
पेटन राउस है और इन्होंने मुर्गे में कैंसर का पता लगाया। एक और वैज्ञानिक है ट्वार्ट तथा डी हेरल, और ट्वार्ट तथा डी हेरल ने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की जिसे हम बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी कहते हैं। इन्होंने जीवाणु भोजी को ढूंढ निकाला। आज हम गंगा के पानी को पवित्र मानते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो गंगा के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आगे की श्रृंखला में हम जीवाणुओं की संरचना को देखेंगे, जीवाणु किस प्रकार की संरचना वाले होते हैं एवं जीवाणुओं से संबंधित अन्य जानकारियों को देखेंगे।